अब ग्रीन कार्ड मिल जाना फाइनल सिक्योरिटी नहीं रहा, क्योंकि अब यूएस अथॉरिटीज पुराने अप्रूवल्स तक वापस जाकर उन्हें दोबारा जांचने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार फोकस सिर्फ करंट एप्लीकेशंस पर नहीं बल्कि ऑलरेडी अप्रूव्ड केसेस पर भी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएससीआईएस ने क्या नया एक्शन शुरू किया है, कौन कौन से रूल्स और चेक्स लागू हो रहे हैं, इसका इंडियंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी लीगल रिस्क से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएससीआईएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने साफ कहा है कि अब एनफोर्समेंट को और सख्त किया जा रहा है। एजेंसी के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने बताया कि फ्रॉड और क्रिमिनल वायलेशंस को लेकर अब पहले से ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपनाई जाएगी। इसके तहत नए स्पेशल एजेंट्स जोड़े जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम अब सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि एक्टिव जांच और वेरिफिकेशन भी बढ़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पुराने केसेस को दोबारा खोला जाएगा, यानी जिन लोगों को पहले ग्रीन कार्ड या दूसरे इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिल चुके हैं, उनके केसेस को फिर से रीवेट किया जाएगा, खासकर उन अप्रूवल्स को जो पहले के समय दिए गए थे। इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी केस में गलत जानकारी दी गई थी या प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो अब वो दोबारा जांच के दायरे में आ सकता है। इसके साथ ही एक और नया कदम लिया जा रहा है, पब्लिक टिप लाइन शुरू की जाएंगी, यानी अब आम लोग भी सस्पेक्टेड इमिग्रेशन फ्रॉड की जानकारी दे सकते हैं। यूएससीआईएस ने साफ कहा है कि कोई भी टिप छोटी नहीं है और इन इनपुट्स को आइस और सीबीपी जैसे एजेंसीज के साथ मिलकर जांचा जाएगा। इसका मतलब है कि एनफोर्समेंट मल्टी एजेंसी लेवल पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से चलेगी। अब इसे प्रैक्टिकल टर्म्स में समझे तो इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा है, क्योंकि पहले जहां ग्रीन कार्ड मिलने के बाद स्टेबिलिटी मानी जाती थी, अब कंटिन्यूअस कंप्लायंस जरूरी हो गया है। अगर किसी ने प्रोसेस के दौरान गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, फैक्ट्स छुपाए हैं या किसी तरह की फ्रॉड एक्टिविटी की है, तो अब उसे ट्रैक किया जा सकता है, इवन ईयर्स बाद भी। यूएससीआईएस ने एलिजिबिलिटी को लेकर भी एक क्लियर स्टांस लिया है। फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी यानी खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की क्षमता अब एक मेजर फैक्टर बना हुआ है। साफ कहा गया है कि जो लोग खुद का खर्च नहीं उठा सकते या पब्लिक रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड मिलना मुश्किल होगा। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स और होल्डर्स दोनों को अपनी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रॉन्ग और डॉक्यूमेंटेड रखनी बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है कि एनफोर्समेंट अभी क्यों बढ़ाया जा रहा है। इसका जवाब ब्रॉडर इमिग्रेशन पॉलिसी में छुपा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल इमिग्रेशन कंट्रोल को टाइटन कर रहा है। कुछ देशों के लिए बेनिफिट्स पॉज करना, स्पेसिफिक केसेस में एक्शन लेना और एनफोर्समेंट एजेंट्स की डिप्लॉयमेंट, ऑल ये दिखाता है कि सिस्टम अब ज्यादा स्ट्रिक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएससीआईएस अब अपने एजेंट्स को ज्यादा पावर दे रहा है। ये एजेंट सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस में एक्शन ले सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। यानी अब इमिग्रेशन वायलेशंस को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं बल्कि लीगल एनफोर्समेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इंडियंस के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियन प्रोफेशनल्स ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं। सबसे पहला टेक अवे ये है कि डॉक्यूमेंटेशन और हिस्ट्री पूरी तरह क्लीन होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन में दी थी वो एक्यूरेट और वेरीफिएबल होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर मिसमैच या इनकंसिस्टेंसी है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकती है। दूसरी बात, कंप्लायंस ऑनगोइंग प्रोसेस है। सिर्फ ग्रीन कार्ड मिल जाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। लीगल रूल्स, टैक्स फाइलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीवेरिफिकेशन में सारी चीजें देखी जा सकती हैं। तीसरी बात, किसी भी सस्पिशन एक्टिविटी से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पब्लिक टिप लाइंस के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज तक पहुंच सकती है और एजेंसीज एक्टिवली उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।